जय श्री श्याम दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी की कथा लाए हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। मूलचंद्र नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। स्कंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा का उपवास करना होगा। हाथी, घोड़ा, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गए और कहने लगे, मैंने उपवास किया तो अवश्य ही मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए? पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाएं। शोभन ने उत्तर दिया, बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को ना तोड़ूंगा। अंत उसे रमा एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्रचल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंदिरा के सामने आनंद लेने लगा। गर्वधन और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मूलचंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमते घूमते उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मूलचंद का धर्म भोग रहा था। उसके जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्म के अंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अद्भुत है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अंत इसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि दामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती हूँ। उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोग के सामने अचल रहेगा। इस महत्व की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। फलाहार, इस दिन केले का सगार काम में आता है। तो दोस्तों, ये थी रमा एकादशी की कथा। आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।